तो चलो भाई लोग, आज हम परसेंटेज को कंटिन्यू करेंगे, आगे पढ़ने वाले हैं परसेंटेज को। ठीक है, उसी को आगे करेंगे। हमारे साथ बने रहे और देखते रहे, ठीक है भाई। तो चलो बात करते हैं। देखो, मैं अगर आपसे पूछूं 5/8 का क्या होगा परसेंटेज में, तो क्या बताएंगे आप? बताइए। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5, ठीक है, बटे में 8, तो 5/8 क्या हो जाएगा मेरा, बताओ। देखो, 1/8 हमने क्लास 2 में जो है पढ़ चुका है भाई लोग कि 1/8 कितना होता है। 1/8 होता है हमारा 12.5%। कितना होता है भाई? 12.5%। देखो कैसे निकालते हैं, चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए 1/8 है ना भाई, हाँ। 1/8 को निकालने के लिए अगर परसेंटेज में निकालना है तो हमें क्या करना है, 100 से गुना करना पड़ता है भाई। तो जैसे हम यहाँ पे 100 से गुना करेंगे इसको, यहाँ से 100% से परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये 4 से कटेगा, ये 2 से, ये 4 से कटेगा, और ये भी 4 से कटेगा। हमारा क्या होगा, 25/2। और 25/2 को जैसे हम भागा लगाएंगे ना भाई, 25/2 परसेंटेज को, तो क्या हो जाएगा हमारा 12.1/2, ठीक है, परसेंट। और जैसे इसको डेसिमल में लिखेंगे भाई तो 12.5% हो जाएगा। आप समझ गए हैं? अगर आप पहली बार हमारे चैनल विजिट कर रहे हैं तो भाई कर लेना चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लेना प्रेस, ताकि जितने भी सारा अपन वीडियो डालेगा बिल्कुल नोटिफिकेशन के रूप में आपके मोबाइल के ऊपर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। तो 5/8 जो होता है हमारा क्या होता है, 1/8 होता है हमारा 12.5%। कितना होता है भाई? 12.5%, 12.5%। तो 12.5% होता है, तो जैसे इसमें क्या करेंगे, 1/8 में 12.5% होता है, 5 से अब क्या करेंगे, दोनों तरफ गुना करना पड़ेगा। 1/8 का माना है 12.5%। तो 5/8 में क्या होगा भाई, इधर इधर तो 5 से गुना होगा तब जाके 5 होगा, इधर भी 5 से गुना करना पड़ेगा। और जब 5 से इधर गुना करेंगे तो 12×5 कितना हो जाता है, 12×5 60 और 5। और ये सही मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है भाई, इसको सही भिन्न बनाने के लिए क्या होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, मतलब अंश और हर जो है भाई, ये अंश देखो, अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अंश जो है उसको छोटा होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, इसमें भागा लगाएंगे। 5 में जब 2 से भागा लगाएंगे तो क्या होगा, 2 हमारा भागफल बचेगा, शेष हमारा 1 बचेगा, तो क्या होगा 60। इसमें जैसे 2 से भागा देना, 2 दूनी 4, तो प्लस 2, बचता कितना है 1, 1/2 हो जाएगा हमारा परसेंटेज। तो कितना हो गया, 62.1/2। अगर डेसिमल में लिखने का काम करें तो 62.5% हो जाएगा। ठीक है भाई, इतना आप समझ गए। चलिए 5/8 आप समझ गए होंगे। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं, इससे आगे 7/8 कितना होगा बताओ, 7/8, ठीक है भाई। तो 7/8 हमें पता है, 1/8 कितना होता है, 12.5%। तो 12.5% में जैसे हम 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12×7 = 84। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12.5% हो जाता है, तो यहाँ भी 7 हो जाएगा, 7/2, ठीक है। और जैसे इसमें भागा लगाएंगे भाई तो 2 × 6, तो 84 + 3, 84 + 3 हमारा हो गया 1/2। तो कितना हो गया, 87.5%। कितना हो गया भाई, 87.5%। 7/8 की अगर बात करें तो ये हो गया हमारा 87%, ठीक है भाई। अगर इसी को डेसिमल में लिखना हो तो भाई तो क्या करेंगे हम, 87.5%, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो भाई अब देखते हैं कि पूर्णांक का मतलब क्या होता है, वो पहले बात करें। देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, 31 - 18.13/20, ठीक है। तो एक बात बताइए कि इसका मतलब क्या है, आप बताइए हमें। इसका मतलब क्या होता है भाई, 31 - 18.13/20, इसको घटाएंगे, कैसे घटाएंगे हम, हमें पता ही नहीं है इस बात को। तो देखो कैसे घटाना, देखो सबसे पहली बात, जैसे कि ये पूर्णांक में है भाई 18.13/20, इसका मतलब क्या है, इसके बीच में प्लस है भाई। किसी भी पूर्णांक का मतलब, जैसे कि देखो 3.2/5 है ना, इसका मतलब क्या है कि बीच में प्लस हो रहा है भाई। यहाँ क्या है, बीच में प्लस है, तो हर जगह जहां भी आप पूर्णांक देखिएगा समझ जाइएगा कि बीच में प्लस है, ठीक है भाई। देखो जैसे इसको 31 करेंगे, अपनी माइनस करेंगे तो 18, और क्या होगा, बीच में क्या है भाई, प्लस है, याद रखिएगा भाई इस बात को। तो 13/20 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अभी देखिए 13/20 हो गया। अभी जैसे हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या होगा, 18, 31 - 18, और प्लस माइनस क्या होता है हमारा, माइनस। तो क्या हो जाएगा, देखो 31 - 18, और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 13/20,
ठीक है। देखो जैसे 31 में से हम 18 घटाएंगे तो क्या होगा बताओ। 18 में से जैसे 31 में से 18 घटाएंगे 13 बचेगा हमारा। ठीक है, 18 3 21 10 31। ठीक है, माइनस 13/20। ठीक है भाई, इतना समझ गए आप। लेकिन हमने कहा था कुछ देर पहले कि पूर्णांक हम तभी किसी भी चीज को कहते हैं जब उसके बीच में प्लस होता है, ना कि माइनस। केवल प्लस प्लस हो तभी पूर्णांक होता है। तो भाई यहाँ देख रहे हैं 13 माइनस 13/20 है। तो हम क्या समझ रहे हैं भाई, देखो क्या देख रहे हैं हम इसमें कि 12, अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12 प्लस 1 लिख सकते हैं, 13 को 12 प्लस 1 लिख सकते हैं, फिर माइनस 13/20। ठीक है, जैसे इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा देखो, एक 20 से 20, 20 में से 13 गया तो कितना बचा हमारा 12, कितना बचा 12 पूर्णांक 20 में से गया भाई 13 तो 7/20। ठीक है, और जैसे ही 12 पूर्णांक मतलब 12 प्लस प्लस है ना, बीच में भाई प्लस है, तो 12 प्लस 7/20 हो गया हमारा। जैसे ही 12 प्लस 7/20 आ गया तो इसको हम आराम से पूर्णांक में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका ट्रिक क्या हो गया, इसका ट्रिक क्या समझिए आप कि देखिए जब भी ऐसा कभी कभी परसेंटेज में आएगा, मतलब परसेंटेज में क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से छोटा छोटा पार्ट, तो आपको क्या करना है कि देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है, कि क्या आ रहा है देख रहे हैं 31 में से 18 जब जा रहा है 18.13/20, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 12.7/20। इससे हमें ये सीख मिला कि कभी भी घटाना है हमें 18 नहीं घटाना है, हमें क्या करना है एक ज्यादा घटाना है। इससे 31 में से क्या करना है एक ज्यादा घटाना है 19, ये हो जाएगा हमारा 19। 19 में से जैसे हम 31 को घटाएंगे तो कितना बचता है हमारा 12। अब क्या करना है 20 में से 13 को घटा देना है। ये 20 जो है ना 20 में से 13 घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा ऊपर में 7/20। तो डायरेक्ट जो निकालने का तरीका है, बार बार ऐसा नहीं करना है हमको। ठीक है, ये बहुत लंबा तो शॉर्ट ट्रिक यही है इसका। देखिए जैसे 31 माइनस 18 करेंगे, 18 नहीं करना है आपको, क्या करना है पूरा पूरी 19 इसमें से घटा देना, 19 को घटा देना। इसके बाद डिनोमिनेटर से हर से जो है ये 13 घटा देना है, बचेगा कितना 20 में से जैसे ही 13 घटाएंगे तो बचेगा 7, ऊपर में 7/20। समझ गए आप। देखिए चलिए आगे आगे इसको ले जाते हैं पढ़ा। किसी भी फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है, क्या कर रहा है फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है भाई, तो चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं भैया। ठीक है, देखो ये पहला क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से है। देखो 64% हमने लिखा। ठीक है भाई, 64% हमने लिखा। अब इसको क्या करना है हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्या करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो भाई जैसे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, देखो परसेंटेज में जैसे हम कन्वर्ट करते थे तो 100 से गुना करते थे, यहाँ क्या कर रहे हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में जा रहे हैं। तो भाई परसेंटेज को डील कर रहे हैं ना, जैसे परसेंटेज को हम डील करेंगे ना भाई तो 1/100 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो देखो जैसे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इस साइन का मतलब क्या होता है 1/100, तो 64/100 हो जाएगा। ठीक है, 64/100 हो जाएगा। अब 64/100 हो जाएगा, जैसे इसको क्या करेंगे, या तो दो तरीका है, या तो इसको क्या करेंगे 0.64 लिख देंगे। ठीक है, इसको भागा दे देंगे 0.64, या तो क्या करेंगे इसको भी 4 से काट देंगे 25 हो जाएगा, इसको भी 4 से काट देंगे 16 हो जाएगा। या तो हम दो तरीके से 16/25 लिख सकते हैं, पहला ये हो गया, या नहीं तो हम भाई 0.64 लिख सकते हैं। इस बात से समझ, जैसे कि x है, ठीक है, x परसेंटेज को हम क्या कर सकते हैं, x परसेंटेज को हम या तो क्या करेंगे भाई x/100 लिखेंगे, यही नहीं लिखेंगे ना भाई x/100, तो आप समझ गए होंगे। जैसे चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 116.66% है हमारा। ठीक है, इसको क्या जब डील करेंगे तो क्या होगा बताओ आप। देखो अब क्या करेंगे आप इस तरह सोचेंगे कि भाई इसको क्या करेंगे, पहले परसेंटेज को हटाएंगे, फिर डबल जीरो उतारेंगे, फिर इस परसेंटेज इस डॉट को हटाएंगे, फिर दो जीरो और लगाएंगे, 4 जीरो, फिर काटेंगे 11,666 में 10,000 से काटेंगे। नहीं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास में। कोई भी चीज को आसानी से तरीके से सोचो कैसे करना है। ठीक है भाई, देखो यहाँ 116.66% है ना भाई, तो 116% 116.66% को इस प्रकार लिख सकते हैं। देखो 100% लिख सकते हैं इस प्रकार, और प्लस 16.66% लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं भाई। इसको हमने क्या किया 116.66% को क्या किया 100% प्लस 16.66% लिख दिया। 100% को हम 1% लिख सकते, एक लिख सकते हैं, एक देखिए कुछ देर पहले हमने क्लास 1 में बताया था आपको कि एक मतलब क्या होता है बताओ, एक मतलब होता है 100% हमारा, होता है कि नहीं होता। आप इस बात से सहमत थे, कैसे देखो कैसे होता है। देखो इस साइन को जैसे ही हटाएंगे हम, इस साइन को जैसे ही हटाएंगे हम यहाँ से, तो क्या होगा बटे में, क्या इसका साइन का मतलब क्या होगा बटे में 100, तो 100 से 100 जैसे ही काटेंगे भाई, इसका मतलब 1 बराबर 1, मतलब कि एक 100% को हम 1 लिख सकते हैं भाई। ठीक है, 100% को हम 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने 1 लिखा।
और ये 16.66%। कुछ देर पहले हमने पढ़ा है कि 16.66% जो होता है 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6 होता है। फ्रैक्शन वैल्यू से कितना हो जाएगा भाई? 1/6 का मान जो है 16.66 होता है भाई। ठीक है, कुछ देर पहले हमने पढ़ा था। तो जैसे इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? हमारा लघुत्तम हो जाएगा 6। ठीक है, 6 में 6 एकम 6, तो यहाँ हो जाएगा 6, 6 एकम 6 1, तो 7/6। अगर आपसे कोई पूछेगा कि 116.66% का कितना वैल्यू होता है, तो आप बताएंगे 7/6 होता है भाई। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। ठीक है भाई, देखो दूसरा क्वेश्चन हम क्या लिख रहे हैं? 528.56% को हम भाई क्या करेंगे? 528.56 को हम क्या करेंगे भाई? इसको हम करेंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो कैसे करेंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट? देखिए हमें पता है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। 528.56 को परसेंट को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। पहले लिखेंगे 500। ठीक है, ये लिखा हमने 500% लिख दिया हमने। ठीक है, प्लस हम क्या कर रहे हैं? 28.56% लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना भाई, 500 प्लस 28.56, तो इसका मतलब तो यही आता है 528.56। ठीक है भाई, चलिए अब हम 1% को 100% को हम 1 लिख सकते हैं, तो 500% को 5 लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो भाई जैसे हम क्या करें कि 1% मतलब 1 को हम 100% लिख सकते हैं, तो 5 को हम 500% लिख सकते हैं, क्योंकि भाई परसेंटेज का साइन जैसे हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, तो बचेगा कितना? 5। तो भाई क्या हुआ कि हम 500% को हम 5 लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसका। देखो इसमें क्या होगा बताओ आप। देखो 28.56 आपके माथा में कोई चल रहा है बात? सोचो, इससे पहले जो हम क्लास किए थे उसमें आपको याद होगा कि हमने 1/7 को 14.28 लिखा था। 1/7 को भाई यहाँ पे लिख लेते हैं। 1/7 मतलब होता है 14.28। ठीक है, जैसे इसमें दोनों तरफ 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/7, और इधर हो जाएगा हमारा भाई 28.56। देख रहे हैं भाई ये क्या है? 28.56 तो है। इसका मतलब क्या है कि 2/7 बराबर 28.56% होता है। अगर हम देखें तो फ्रैक्शन वैल्यू जो है 2/7 का मतलब ये होता है 28.56। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 2/7। जैसे ही इसको हम क्या करेंगे भाई? 7 यहाँ लघुत्तम लेंगे, और जैसे ही क्या होगा? 7 पंचे 35, अब 35 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा भाई? 35 प्लस 2 37/7। 37/7 हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि 528.56% को मतलब जैसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 37/7। ठीक है, ब्लैक बोर्ड मिटाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो भाई तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं 455.5/9। ठीक है, ये देखो 455.5/9% को हमें क्या करना है? इसे हमें करना है भाई फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो कैसे करेंगे? चलिए बात करते हैं। देखिए पहले हम क्या करते हैं? इसको 400% लिख लेते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख लेते हैं भैया, इधर हो गया हमारा 400%। ठीक है, अब क्या करेंगे? कोई माथा में घंटी बज रहा है? क्या बज रहा है? हाँ बज रहा है। क्या बज रहा है? तो चलिए बात करें। देखिए 1/11 मतलब क्या होता है? 1/9 मतलब क्या होता है बताओ? 1/9 की अगर 1/9 की फ्रैक्शन से अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते थे तो कितना होता था बताओ? देखो 1/9 का मतलब क्या होता था? देखो 1/9 दिख रहा है भाई आप लोगों को? नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा होगा, देख लेते हैं कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। रुकिए तो नहीं दिख रहा है, 1 मिनट भाई लोग। तो चलो हाँ आकर को हम चेक किए। ठीक है भाई, देखिए 1/9 लिख दिया। 1/9 का मतलब क्या होता है भाई? 1/9 का मतलब होता है 11.1/9। इस बात से सहमत है? 11.1/9। देखिए जैसे इसको 100 से गुना होगा तो 100 से जैसे गुना करते हैं वैसे काटेंगे तो 11.1/9 होगा। पहले हम पढ़ चुके हैं 1/9 का मतलब। अगर डेसिमल की बात करें तो कितना होता है भाई? अगर डेसिमल में बात करें तो कितना हो जाएगा? 11.11% होता है, नहीं ना होता भाई? तो अब एक बात बताओ, 1/9 है ना यहाँ पे। अगर 1/9 में अगर हम 5 से गुना कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा? जैसे 5 से गुना करेंगे तो ये 5 बन जाएगा हमारा। और ये क्या होगा? जैसे इसको 5 से हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 11/55/5/9। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारा? 55
पूर्णांक 5/9। भाई यही ना हमें निकालना था। तो क्या हो रहा है कि 5/9 का मान जो है 55 पूर्णांक 5/9 हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5/9 लिख लेंगे। भाई जब भी हम सोचते हैं ये हमारा ये मार्कर जो है ना भाई, यही हमारा काल है। इस काल को जो है जल्दी से हटाना पड़ेगा। जब भी कोई अच्छा काम सोचते हैं तो यही होने लगता है। देखो यार, थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पे होगा 5/9, तो 400% को 4 लिखेंगे। 5/9 तो 4 प्लस 5/9 कितना हो जाएगा, बचा के 36 और 5 41/9। 41/9 ठीक है भाई, कितना हो जाएगा 41/9। अगर 455 पूर्णांक 5/9 को अगर हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में करेंगे तो 41/9 होता है हमारा। ठीक है भाई, चलिए हम देखते हैं मार्कर ठीक करके।